खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और कदीम कहानी की गहराई में जाएंगे जो ईमान, कुर्बानी और एक मुकद्दस कुएं के गिर्द घूमती है। ये कहानी है चाहे जमजम की और अब्दुल मुत्तलब की उस मिन्नत की जिसने तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा मुकद्दस कुआं जो सहरा के बीच में एक पूरी तहजीब के लिए जिंदगी की अलामत था, लेकिन फिर सदियों के लिए रेत में दबकर कहीं खो गया। बस उसका जिक्र बाकी रह गया, एक भूली बिसरी कहानी की तरह। और इसी गुमशुदा कुएं की कहानी से जुड़ी है एक बाप की ऐसी मिन्नत जिसकी कीमत उसके अपने बेटे की जान थी। ये एक ऐसी दास्तान है जहां इल्हामी रहनुमाई और इंसानी अज़्म का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो आइए इस पूरी दास्तान को शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जमजम का कुआं है क्या, इसकी कहानी शुरू कहां से हुई। देखिए, चाय जमजम की कहानी शुरू होती है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा से। जब वो मक्का के बेआबो गिया सहरा में प्यास से बिल्कुल बेताब थे, तब अल्लाह के हुक्म से ये चश्मा ज़मीन से फूट पड़ा। हज़ारों साल से इसका पानी जारी है और आज भी इसे आबे शिफा माना जाता है। लेकिन फिर हुआ ये कि वक्त गुजरता गया और ये कुआं, ये चश्मा मिट्टी और रेत में कहीं दब गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका मुकाम भी लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। चाहे जमजम का सिर्फ तज़किरा ही लोगों की ज़ुबान पर रह गया था, एक ऐसी हकीकत जो अब अफसाना बन चुकी थी। और यहीं से हमारी कहानी के असल हीरो अब्दुल मुत्तलिब का सफ़र शुरू होता है, इसी गुमशुदा विरसे की खोज का सफ़र। अब्दुल मुत्तलिब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, हज के लिए आने वालों को पानी पिलाने की। वो इस मुकद्दस कुएं की कमी को शिद्दत से महसूस करते थे। चुनाचा उन्होंने अपने इकलौते बेटे हारिस के साथ मिलकर इस गुमशुदा विरसे को दोबारा ढूंढ निकालने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये सफ़र आसान नहीं था। एक तरफ थे अब्दुल मुत्तलिब और उनका बेटा, और दूसरी तरफ उनका अपना कबीला कुरैश, जो मदद करने के बजाय इन बाप बेटे का मजाक उड़ा रहा था। इस जिद्दोजहद में अब्दुल मुत्तलिब बिल्कुल तन्हा थे। और इसी तन्हाई और कह लें बेबसी के आलम में अब्दुल मुत्तलिब ने वो कदम उठाया, वो मन्नत मानी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात उन्हें ख्वाब में इशारा मिलता है कि कुआं कहाँ है। वो खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन कुरैश के लोग आकर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल दीवार बनकर। इस वक्त अपनी कमजोरी और तन्हाई को महसूस करते हुए उन्होंने सीधा अल्लाह से दुआ की और एक मन्नत मानी। और वो मिन्नत ये थी कि अगर खुदा उन्हें 10 बेटे अता करें और ये चश्मा भी मिल जाए, तो वो शुक्राने के तौर पर अपने एक बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी मिन्नत थी जो इस बेबसी के एक लम्हे में उनकी जुबान से निकली। वक्त गुजरा, अल्लाह ने उनकी सुन ली, लेकिन अब उस वादे को पूरा करने का वक्त भी आ गया था। सोचिए, उनकी दुआ कबूल हुई। पहले तो वो चश्मा मिल गया जिसकी वो तलाश में थे, और फिर वक्त के साथ अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे भी दे दिए। हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, सिवाय इस एक मिन्नत के, जिसका अब वक्त आ चुका था। तो जब बेटे जवान हो गए, अब्दुल मुत्तलिब को अपना वादा याद आया। उन्होंने अपने 10 के 10 बेटों को जमा किया और उन्हें काबा ले गए। मकसद कुरानदाजी के जरिए ये फैसला करना कि किस बेटे की कुर्बानी दी जाएगी। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे संगीन मोड़ पर आ जाती है। और किस्मत का खेल देखें, कुरान निकला उनके सबसे छोटे, सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला के नाम का। बस ये सुनना था कि हर तरफ एक कहराम मच गया। भाई बहन, कबीले के सरदार, सब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अपने वादे पर कायम थे। उनके लिए ये अल्लाह से किया हुआ एक अहद था। तो अब सवाल ये था कि क्या किया जाए। एक तरफ एक बाप का वादा था, दूसरी तरफ एक बेटे की जान और पूरे कबीले का इसरार। इस जमाने में ऐसे मसलों के हल के लिए लोग एक काहना के पास जाते थे, यानी एक ऐसी दाना खातून जो मशवरा देती थी। तो सब ने मिलकर फैसला किया कि उनके पास चला जाए। तो उस काहिना ने एक हल बताया। उसने कहा, एक इंसान की दियत यानी ब्लड मनी 10 ऊंट होते हैं। तो उसने मशवरा दिया कि एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रखो और दूसरी तरफ 10 ऊंट, फिर कोरा डालो। अगर नाम अब्दुल्ला का निकले तो ऊंटों की तादाद 10 और बढ़ा दो और फिर से कोरा डालो, और ये अमल तब तक करते रहो जब तक कोरा ऊंटों के नाम ना निकल आए। और बस फिर शुरू हुई वो अजीम कुर्रा अंदाजी जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। तो कुर्रा अंदाजी शुरू हुई, लेकिन सबकी हैरानी की इंतहा न रही जब पहली बार कुर्रा डाला गया तो तीर ने अब्दुल्ला का नाम बताया। हर बार ऊंटों की गिनती बढ़ती
اور ہر بار تیر عبداللہ ہی کے نام پر جا کر رکتا۔ 10 اونٹ، پھر 20، پھر 30، 50، 70، 90۔ سوچئے 90 اونٹوں تک معاملہ پہنچ گیا، لیکن قسمت تھی کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر بار نتیجہ عبداللہ کے خلاف جاتا۔ ماحول میں جو تناؤ تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور پھر جب اونٹوں کی تعداد پوری 100 ہو گئی، 10ویں بار، تب جا کر آخرکار قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے اطمینان کے لیے 2 بار اور قرعہ ڈالا اور ہر بار نتیجہ اونٹوں کے حق میں ہی آیا۔ تب جا کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ تو آخرکار عبداللہ کی جان بچ گئی۔ ان کی جگہ وہ پورے 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور اس واقعے کا ایک بہت گہرا اثر ہوا۔ اس دن کے بعد سے قریش میں ایک انسان کی دیت یعنی خون بہا ہمیشہ کے لیے 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ یہ ایک روایت بن گئی جو آگے بھی چلی۔ تو یہ کہانی، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیڈرشپ کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں، اور ایک وعدے کی پاسداری کے بارے میں۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک انسان کا یقین اور اس کا فیصلہ پوری قوم کی تاریخ بدل سکتا ہے، اور آخر میں یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ایک وعدے کی، ایک منت کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔